तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली लोकी का 6th एपिसोड आ गया और हमने देख भी लिया। और इसको तो मैंने 2 बार ही देखा है, मतलब लगातार थोड़े सीन्स और देखे रिपीट समझने के लिए। मतलब एकदम बताएं तो मतलब भैया, मार्वल का कोई भरोसा नहीं है, कब स्टोरी कैसे घुमा दे, कहाँ को घुमा दे, और इसलिए द बेस्ट है। सो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधा शुरू करते हैं लोकी का 6th एपिसोड का रिव्यू। सो 6th एपिसोड शुरुआत होता है जहाँ से लास्ट टाइम क्यों हुआ था। वो जस्ट एंटर कर रहे हैं कासल में, उस कासल के अंदर जाते हैं। कासल के अंदर जाते उन्हें मतलब पहले लोकी थोड़ा डर रहा होता है, मतलब कि इसमें सबसे बड़ी जो आइकॉनिक बात बताई है एकदम ऑपोजिट हो गए हैं। लोकी जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, वो सिल्वी पे ट्रस्ट करने लगा। सिल्वी जो किसी से डरती नहीं थी, वो इसमें डर रही है। लोकी जो बोलता ही रहता था, चुप नहीं होता था, वो इस बार ही चुप है। मतलब कि एकदम चीज़ें बदल चुकी हैं, एकदम टीवी ने एकदम बदल दिया है। लोकी सीरीज़ ने एकदम लोकी को बदल दिया है कि भैया तेरे को विन डीजल मिल चुकी है। सो जैसे वो अंदर एंटर करते हैं सीधा उन्हें मिलती है मिस मिनट्स। जी हाँ, मैंने इसका जिक्र नहीं किया, बट काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मिस मिनट्स विलन होगी। नहीं, मिस मिनट्स एक तरीके की जारवेस है उस बंदे के लिए जो इस सब के पीछे है, रचयिता इस सब चीज़ का। सो मिस मिनट्स एक तरीके से उसकी जारविस एआई है जिसको उसने बनाया है। और मिस मिनट्स बहुत सही एआई बन के दिखाई है उसके लिए, जो ये भी बताती है कि अपनी रवोना को कि भाई जो तुम ढूंढ रही हो इससे रिलेटेड तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, जो तुम्हें फाइलती है। द पर्सन हु रिमेन्स ने डायरेक्ट भेजी है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं मिस मिनट्स उन्हें एक ऑफर मारती है, जो कहते हैं ना, द ऑफर यू कांट रिफ्यूज। मगर लोकी मना कर देता है कि भाई हमें ये ऑफर चाहिए ही नहीं। और वो ऑफर क्या था? वो ऑफर सिंपल सा था कि जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो, तुम एकदम वैसा मिल सकता है। एकदम अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम राजा बन सकते हो। तुम्हें थैनोस को मारना है तो तुम थैनोस को भी मार सकते हो और इन्फिनिटी गॉन्गलेट अपने पास ले सकते हो। जी हाँ, उसने मतलब पूरे ब्रह्मांड की ताकत तक दे दी। और लोकी कहता है नहीं, हमें बदला हो लेना है। बदले की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सीधा जाते हैं। और इस सीरीज का जो विलन है हमें वो दिखता है, उसका इसमें नाम दिया गया द वन हु रिमेन्स। मगर जब उससे बातचीत होती है, मतलब ये एपिसोड देखने में बहुत शॉर्ट लगता है बट बहुत मैनिपुलेटेड है। और ये आपके दिमाग से खेला गया है, मतलब और किसी से नहीं है, आपके दिमाग से खेला गया है। आपको हर पल लगता रहेगा क्या ये बात सच है, नहीं ये बात झूठ होगी। और इसमें आपको बहुत मतलब इन्होंने स्टोरी एक अलग रखी है, मगर ये खेल आपके साथ रहे इन एक्चुअल वर्ल्ड में। बहुत सही मार्वल भाई, बहुत सही, इसके लिए तालियां बनती हैं। उसके जाते वो बताते कि मैं आज ही मिस मिनट्स मुझे ये कहते तो तुम मुझे एज ए ले लो कि मैं कौन हूँ। लोग मुझे कॉन्करर बोलते हैं, कोई मुझे एम्परर बोलता है। तो ये बता दूं कि इससे काफ़ी जाहिर होता है कि ये कैंग ही है, क्योंकि कैंग का पूरा नाम है कैंग द कॉन्करर। और जब वो इजिप्शियन वर्ल्ड में एक रूल कर रहा था तब उसे एम्परर भी बुलाते थे। सो मगर उसे एज अ कैंग नहीं बुलाया गया, बट जो बंदा रोल कर रहा है ये कैंग का, वो आंट मैन में आने वाला है एज अ कैंग बन के। तो ये स्पॉइलर मैं आपको दे देना चाहता हूँ, यही बंदा कैंग बन के आएगा। क्यों, अभी आगे बताता हूँ। फैन थ्योरी क्या है इसके पीछे और क्या प्रैक्टिकल लॉजिक्स हैं। सो इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो आता है तो वो बताता है कि मुझे सब पता है, मैं सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। और अब दिक्कत ये है कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे चाहिए था कोई मेरी कुर्सी संभाले और इस चीज़ को आगे, मतलब टीवी में जो काम के लिए लड़ रहे थे अब यही वो काम करे। सो लोकी कहता है कि नहीं। फिर वो बताता है देखो दिक्कत ऐसी है कि जब मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, मगर मैंने बहुत पहले एक ऐसी मल्टीवर्स की खोज की थी और मेरे जैसे वेरिएंट्स ने और खोज की थी। तो उसमें से जो अच्छे वेरिएंट्स थे उन्होंने एक दूसरे नॉलेज शेयर करी और एक मल्टीवर्स क्रिएट हुआ कि ये भी चीज़ होती है। मगर कुछ जो बदमाश और विलन वेरिएंट्स थे उन्होंने मल्टीवर्स वॉर शुरू कर दी। और मल्टीवर्स वॉर शुरू करने के बाद से चीज़ें उथल पुथल हो गई। तब ये वाला जो वेरिएंट था इसने जैसे तैसे चीज़ें संभाली, वो वॉर रोकी और इसने टीवीए क्रिएट किया। और टीवीए के रहते इसने वो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक टाइम फ्लो बनने दिया
बिल्कुल, मगर उसने लो की फ्री विल छीनी जो कि गलत था, और बेसिकली लो की वेरिएंट्स के साथ बहुत से गलत किया। तो फिर सिल्वी कहती नहीं भैया हम तो तेरे को मारेंगे। तो एंड में मतलब वो इतने तक आया था कि मार दो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे जैसे इविल मेरे वेरिएंट्स आएंगे, तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम मुझे नहीं मारते तुम मुझे जाने देते तो तुम में ही ये जगह रूल करनी होगी। अब यहाँ पर वो उनको नहीं दे रहा ऑफर कि भाई क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर तुम सोचने लग जाओगे कि तुम होते तो क्या करते। तुम इस सिचुएशन में सोचते कि भाई इसको मार देना चाहिए क्योंकि ब्रेन बदला ही आए थे, मगर अगर मार दिया और इसकी बात सच निकली तो भाई स्यापा और बढ़ जाएगा। मगर स्यापा बढ़ गया तो हम लड़ सकते हैं, हमारे पास पावर होगी, मगर क्या पता ये झूठ बोल रहा हो अपनी जान बचाने के लिए। भाई मतलब तुम इसी चीज़ में उलझे रहोगे जैसे मैं उलझा था। और यही मार्वल का मेन क्लाइमैक्स मतलब से मसाला यही था कि वो तुम्हें घन चक्कर में डाल दें कि भाई अब तुम सोचो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आगे जाते हैं, फिर लोकी बोलता है कि सिल्विया में सोचना चाहिए। सिल्वी कहती नहीं भैया मारने के लिए आए हैं तो मारेंगे। दोनों में आपस में लड़ाई होती है, ज़्यादा कुछ एक्शन भरने को है नहीं। और लोकी कहता है देख मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तेरी परवाह है, मैं तुझे कुछ गलत होते नहीं देखना चाहता। सो लोकी सेंटी होता है, दोनों में प्यार होता है, और सिल्वी धोखा दे देती है, उसको टीवी में फेंक देती है वापस से और सीधा तलवार घुसेड़ देती है कैंग की छाती में, या कहीं द वन हु रिमेन्स की छाती में, और वो मर जाता है। मगर जब वो जाता है तो वो देखता है कि भाई मोबियस यहीं पर है और अपनी बी हंटर भी यही है जिसको मतलब जगा दिया था। तो जाके बोलता है कि हमने ढूंढ निकाला और वो ऐसा हो चुका और एक मल्टीवर्स वॉर छिड़ चुकी है। मगर उससे पहले सीन देता है कि ये टीवी में बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी है, मतलब वो बंदे के मरते ही जो इसको चला रहा था द वन हु रिमेन्स, उसके मतलब ऐसे फैल गई है एक एक ब्रांच की भैया, बहुत अनगिनत ब्रांचेस निकल गई हैं और इतनी ज़्यादा ब्रांच कभी उन्होंने संभाली नहीं। जब लोकी वापस आता है और मोबियस से बात करता है कि भैया गलती हो चुकी है हमसे, हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, तो बोलता है भाई तुम कौन हो क्या हो। तो इससे ये लगता है कि लोकी कहीं दूसरे वाले मल्टीवर्स में चला गया है टीवीए के, जहाँ पर उस बंदे का एक्चुअल में स्टैचू है। और शायद से अब क्लाइमैक्स, और मैं तुम्हें स्पॉइलर बहुत तगड़ा वाला देना चाहता हूँ जो तुम सोचना और अपनी फैन थ्योरीज शेयर करना। अब जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स इसी वजह से बनेगा कि वो लड़ाई करेगा, और स्पाइडरमैन नो वेयर होम भी इसी वजह से शायद क्रिएट होगा कि वो मल्टीवर्स में अब वॉर छिड़ने वाली है, मल्टीवर्स वॉर होगी और एक दूसरे से मल्टीवर्स क्लैश होने वाले, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं और यही वजह होगी। और लोकी वापस से अब एज अ वही काम करेगा जो पहले कर रहा था टीवी में, मगर अब सीज़न 2 का अनाउंसमेंट हो चुकी है। सीज़न 2 में बताएंगे कि भैया लोकी वापस आएगा और क्या चीज़ होगा और सिल्वी क्या करती है, सिल्वी ने क्या डिसीजन लिया, क्या वो संभाल रही है क्या नहीं संभाल रही, क्योंकि स्यापा बहुत तगड़ा फैल चुका है। और कैंग हमें एक्चुअल में देखने को मिलेगा आंटमैन में, ये उसका विलन है। मगर अब जहाँ तक मेरी फैन थ्योरी ये कहती है कि शायद से ये अच्छा वाला कैंग था और इसका जो बुरा वाला है वो होगा हमारा मेन विलन, जैसे कि आपके थैनोस का साथ हुआ था। जो थैनोस ने हाफ दुनिया उड़ा दी तब उसे गिल्ट हुआ कि यार ये मतलब वो अलग उसमें, मगर जो दूसरा वाला था जब वापस थैनोस आया तब उसने मतलब देखा कि यार अच्छा इसकी, तब वो और इविल निकला। तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा स्यापा हो सकता है इसमें, मेरे हिसाब से यही लॉजिक आता है कि उनका दिमाग घुमाने का। तो इससे क्रिएट हो चुका है मल्टीवर्स, और मल्टीवर्स से मिलते हैं हमें 2 ग्रेट मूवीज़, स्पाइडरमैन नो वे होम में जहाँ पर हमें मल्टीवर्स स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स वॉर, मतलब बहुत अब मल्टीवर्स आ चुका है। और ये फेज़ 4 का भी ऐलान हो सकता है जहाँ पर नए नए सुपर हीरोज़ हमें देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे इंट्रोडक्शंस होंगे नए सुपर हीरोज़ के। बहुत तगड़ा स्क्वाड बनने वाला, बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ होने वाली है और मतलब एकदम धूम धड़ाका इन्होंने बता दिया। काफ़ी लोगों को लोकी का 6 एपिसोड बोरिंग लगा होगा, वो एक्शन वो जो चीज़ सोची थी वो नहीं देखने को मिली, मगर अगर तुम इसे रिकॉल करोगे तो पता चलेगा ये खेल तुम्हारे साथ खेला गया है। और एक बात कर, पूरे सीज़न में जो एपिसोड में मतलब जितना मलाल रहा, थोड़ा दुख रहा या एक्सपेक्टेशन थी होगा, हम बेचारे मूवीज़ को जेट स्की पे नहीं देखा, जेट स्की पे देखना था भाई को। बट कोई नहीं, सीज़न 2 का वेट करेंगे और सीज़न 2 का वेट होते ही जैसे 2022 में आएगा
और चीज़ें आ जाएंगी, हम वापस से रिव्यू करेंगे और हम अगले व्लॉग्स में आपको बताएंगे कौन कौन सी और अच्छी वेब सीरीज़ हैं। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अपने व्यूज़, अपनी फैन थ्योरीज बता दो और वेट करो अगले व्लॉग का। अगले व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ कौन कौन सी अच्छी वेब सीरीज़ हैं जो आप देख सकते हो और देखनी चाहिए, जिसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिल्ली शाइन व्लॉग्स। सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में और रेगुलर आप अपडेट देते रहेंगे कुछ ना कुछ, इसलिए चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।